टॉपिक है नवीन लोक प्रबंध। इंग्लिश में इसको कहेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM। इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लियो भाई। N मतलब न्यू, P मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब सरकारी, M मतलब मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। देखो सरकारी क्षेत्र के अंदर 80s के डिकेड के दौरान क्या था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते थे, काम तो करते ही नहीं थे। तो सरकार जो भी पॉलिसी बनाती थी उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसके जो रिजल्ट्स होने चाहिए थे ना, जो सरकार जो परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आते थे। तो सरकारी क्षेत्र के अंदर बहुत सारी कमियां आ गई थी। तो उस सरकारी क्षेत्र के अंदर काम करने के तरीके, मतलब मैनेजमेंट के, भाई काम कैसे करना है या काम कैसे करवाना है, उसमें मतलब कि ऐसा महसूस हुआ कि भाई बहुत सारे परिवर्तन करने की जो है गुंजाइश है। और गरीबी भी बढ़ती जा रही थी उस टाइम। तो उस दौरान क्या है कि 1980 में जो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर और रीगन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन दोनों के एफर्ट्स से जो क्या हुआ था कि जो NPM है, जो इसकी एक तरीके से शुरुआत हुई थी। क्या मतलब कि जो स्टेट है, जो राज्य हैं, मतलब देश है, जो देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसको जो है थोड़ा सीमित कर दिया जाए। क्योंकि हर मामले में जो है राज्य सरकार ही टांग अड़ाती है, राज्य सरकार ही सारे काम करती है। तो जो भी काम करे जो है सरकार, वो मतलब कि जो मार्केट पे छोड़ दे, बाज़ार पे छोड़ दे, थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा फ्री कर दे, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लोग हैं, वो भी आकर के जो है इसमें काम करें और जो है काम की जो है गुणवत्ता बढ़ जाए। क्योंकि पहले क्या था कि सरकार की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, ठीक है ना, सरकार का एकाधिकार था, सारे काम सरकार ही करती थी। और सरकारी कर्मचारी इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। सरकारी कर्मचारी का फोकस क्या होता है? सरकारी कर्मचारी का फोकस होता है तनख्वाह पे, रिश्वत पे। सरकार क्या काम कर रही है? सरकार जो पॉलिसी बनाएगी, जैसे गरीबी हटाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, उस पर फोकस कम होता था, रूल पे ज़्यादा होता था, रूल का डर, जिसको हम इंस्पेक्टरी राज भी बोलते हैं। अगर कोई भी आदमी कोई काम करना चाहे तो 70 तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते थे, यहाँ से लाइसेंस लो, वहाँ से लाइसेंस लो, फिर रिश्वत दुनिया भर की चलती थी, ठीक है ना। जो एक तरीके का जो विकास का जो कार्य था वो अवरुद्ध था। तो जो मार्गरेट थैचर थी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो रीगन थे, उनके एफर्ट से जो है एक जो शब्द है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, ठीक है, मतलब कि उदारवाद, मतलब कानूनों को थोड़ा सा उदार करना, फ्लेक्सिबल बनाना। प्राइवेट का मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट क्षेत्र में जो है काम करवाना, ठेके पे काम करवाना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि रूल्स रेगुलेशन ऐसे हों कि भाई इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आकर के काम कर सकें किसी भी कंट्रीज़ में जाके, इस तरीके के एग्रीमेंट्स। उसके बाद जो WTO वगैरह आया था, चलो ये तो बाद की बातें हैं। आप लोग जो है इस पर NPM पे ही फोकस करो, ठीक है। तो इसकी बैकग्राउंड मैंने बताई। जो सरकारी क्षेत्र है उसकी कमियों को देखते हुए NPM आया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और इससे पहले NPA भी आया था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो इसका जो फोकस होता है वो मेन, वो किस चीज़ पे फोकस होता है? इसका ये 3 ईज़ पे होता है, ठीक है। वो कौन कौन सी है? एक तो एफिशिएंसी, एक इकोनॉमी, एक इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब कार्यकुशलता, मतलब कि जो काम करे कर्मचारी उसकी कार्यकुशलता हो, बड़े अच्छे से काम करे वो, ठीक है ना, मतलब एक्सपर्ट हो, बढ़िया। जो बंदा मतलब जिस चीज़ का एक्सपर्ट है वही काम करे, चाहे प्राइवेट सेक्टर से काम कराओ, चाहे आप पब्लिक सेक्टर से काम करो। इकोनॉमी मतलब भाई कम पैसे में, कम लागत में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम, मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है ना। और पहले क्या होता था सरकारी क्षेत्र के अंदर, चलो आज भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट्स होती हैं बहुत सारी। तो क्या होता था उस टाइम कि भाई जो है अगर कोई 100 रुपये का काम करवाना था, उसका बिल जो है 110, 120, मतलब कि टाइम बढ़ता जाता था। जो काम 1 साल में करवाना था वो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे बढ़ता चला जाता था। और साथ ही साथ जो है उस काम की जो है लागत बढ़ती चली जाती थी, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के अंदर क्या है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? प्रभावशीलता हम जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है भाई कि जो आप टारगेट आपने जो अचीव किया है ये उससे संबंधित है, मतलब कि 100% जो है टारगेट अचीव करना। मान लिया कि हम जो है हमारे देश के अंदर मान लिया 40% जो है गरीबी है इस टाइम, तो अगर हम 10 साल के लिए कहते हैं कि भाई हम इसको हम 25% पे जो है गरीबी को ले आएंगे, 15% घटा देंगे, और 10 साल काम करने के बाद अगर ये हमारी जो है
मतलब कि ये 25% पे लेके आना था, 29% है या 27% है, मान लिया 27% है, तो ये मतलब एक तरीके से इफेक्टिवनेस है, मतलब 13% हमने मतलब अचीव कर लिया है, लगभग 90%। तो ये 3 ईज़ पे फोकस करता है ये, ठीक है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया इसका एलपीएम के बारे में। इसकी शुरुआत भी देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? नवीन लोक जो प्रबंध है ये 1991 में क्रिस्टोफर वुड ने जो है ये जो नाम दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑसबॉर्न, ये जो ऑसबॉर्न और गैबलर की एक किताब आई थी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। और अल गोर की नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू, मेन जो किताब थी वो थी ऑसबॉर्न और गैबलर की री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या था कि ये 1992 में आई थी। इसमें मतलब 10 पॉइंट्स इन्होंने उठाए थे कि भाई ये जो एनपीएम है, तो एनपीएम के अंदर किस किस तरीके की जो है बातें होनी चाहिए, सरकार किस तरीके से काम करे, प्राइवेट सेक्टर क्या करे, मतलब क्या क्या वो मेन जो एलिमेंट्स थे उसके, वो इसने 10 बिंदु इसने जो है बताए थे। और रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में आई थी। और एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट, मतलब कि उद्यमी सरकार, सरकार को क्या किया, उद्यमी सरकार, बढ़िया काम करे, अच्छे से काम करे, मेहनत से काम करे। तो सबसे पहले दिया था इसने दिया था कैटालिटिक गवर्नमेंट, उत्प्रेरक सरकार। भाई सारे काम जो है सरकार ना करे, ठेके पे इधर उधर दे दे, भाई वो भी काम कर ले। सरकार अपने आप में काम नहीं कर सकती सारे, क्योंकि मोस्टली तो इसमें करप्ट है और सरकारी जो अधिकारी वो काम नहीं करना चाहते। और कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक स्वामित्व की भावना, भाई लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करो काम करने के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, सरकार अकेले ना काम करे, भाई सरकार भी काम करे का अधिकार नहीं है। सरकार जो काम करे प्राइवेट सेक्टर को भी दे, कंपटीशन होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, ठीक है ना। अगला है मिशन ड्रिवन, सरकार का काम क्या होता है, गरीबी को दूर करना। वो मिशन से जो है हट जाते हैं सरकारी कर्मचारी, वो पैसे पे, रिश्वत पे, रूल्स रेगुलेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो जो मिशन क्या है, ठीक है, मिशन अगर मान लिया हम एजुकेशन की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन की बात कागज़ों पे अगर सारा का सारा फोकस होगा तो वो क्या है कि वो जो हमारा जो टारगेट है क्वालिटी एजुकेशन देने का बच्चों को, वो तो ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा। रिजल्ट्स ओरिएंटेड, भाई रिजल्ट आने चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, गरीबी का अगर टारगेट रखा है, हमें गरीबी 50% घटानी, तो 50% घटनी चाहिए, ठीक है ना, वो फोकस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है ना, सरकार ये ना करे कि हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो काम करे, ठीक है ना। लोग चाहते हैं कि भाई अच्छी सड़कें हों, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, बच्चों को अच्छी जो है हेल्थ मिले और अच्छी शिक्षा मिले, हैं। तो इस तरीके की जो बातें हों, तो मतलब कि सरकार ये ना सोचे कि मैं क्या करूं, सरकार सबसे पहले लोगों से पूछे, ठीक है ना। अगला है इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट मतलब सरकार जो है अच्छे से जो है एफर्ट से जो है वो काम करे, और जो सरकार जो चीज़ें उपलब्ध करवाए उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़रूर ले लोगों से। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बिजली का बिल वगैरह है, पानी वगैरह है, हेल्थ वगैरह है, थोड़ा सा एक नॉमिनल सा चार्ज ज़रूर ले ले। और एंटिसिपेटरी, सरकार भाई किसी चीज़ की वेट ना करे कि भाई बाढ़ आएगी तभी हम काम करेंगे, तो सरकार एंटिसिपेटरी जो है पूर्वानुमान लगाए कि भाई मौसम इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, तो उसके जो इलाज है, उसके जो उससे संबंधित जो भी कार्य करने होते हैं उसके बचाव के, वो सबसे पहले ही कर ले। मतलब कि कोई बीमारी आने वाली है या कोई भी प्रॉब्लम जो है, अर्थक्वेक आने वाला है या कोई भी है, साइंस आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की पे है, तो साइंस का को मतलब लेकर के वो जो है इस तरीके के जो है वो काम कर सकती है। क्योंकि जैसे IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो मौसम का पूर्वानुमान बता देता है, और जैसे 10-15 साल पहले बताया था कि भाई आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि भाई मौसम चेंज होगा, तो सरकारों ने जो बहुत कम एफर्ट्स करे, मतलब कहने का मतलब है प्रॉब्लम आए तब काम ना करे, प्रॉब्लम आने से पहले ही जो है सरकार काम कर ले। फिर है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सारे काम जो है भाई एक ही जगह सेंट्रलाइज ना हो, कामों को बांट दे, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, या और कमीशन बोर्ड वगैरह को पावर्स दे दे, भाई आप तुम लोग काम करो, और उनको अकाउंटेबल बनाओ। अगला है मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, मार्केट ओरिएंटेड मतलब कि भाई ऐसा है कि सरकार जो है प्राइवेट क्षेत्र को जो है काम वगैरह दे दे, ठेके पे काम करवा ले सारे के सारे नहीं, मतलब जितने काम करवा सकते हैं, ताकि जो है क्वालिटी से हो जाए, टाइम से काम हो जाए। आपने देखा ही होगा कि जब सरकारी काम करते हैं लोग तो उसमें डिले होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर से कराते हैं वो जल्दी काम कर देते हैं, ठीक है जी। ये कुछ 10 बिंदु थे जो मैंने आपको बताए। अब हम वो बात करेंगे जो आपको पेपर में लिखनी है, इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए
एनपीएम के फीचर्स, ये जो मैंने बताया इंट्रोडक्टरी था, आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब इसके फीचर्स लिखने हैं आपने। सबसे पहले देखिए, निष्पादन, मापन और मूल्यांकन द्वारा लोक प्रबंध में सुधार। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस, मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन। ठीक है, कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस देखें, वो किस तरीके का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा है या मीडियोकर काम कर रहा है वो, तो उसकी परफॉर्मेंस की, उसकी काम करने की तुलना करें। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप और मोटिवेट करें। अगर वो थोड़ा सा या उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको शिफ्ट कर दें, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दें। और एक मतलब कि मूल्यांकन भी करें, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कि जो सरकार ने जो है पैसा लगाया है और जो पॉलिसी लेकर के आ रही है उसके हिसाब से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ मैनेजमेंट में जो है वो सुधार करें। उसके बाद बजट में कटौती, क्योंकि क्या होता है कि जो सरकार जो बजट भेजती है, जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अगर 100 रुपये की ज़रूरत है तो वो 200 रुपये मांग लेते हैं। ठीक है ना, तो बजट में भी सरकार को जो है कटौती करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर अननेसेसरी, गैर ज़रूरी तरीके से जो है पैसे खर्च किए जाते हैं। अगला है सरकार के आकार में कटौती। भाई दुनिया भर के सरकारी कर्मचारी, हालांकि अब तो घट रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि हर एक डिपार्टमेंट्स के अंदर, इंटरप्राइजेज़ के अंदर जो सरकारी कर्मचारियों की थी वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है ना, तो सरकार जो है अब तो कोशिश कर ही रही है, और इंडिया में तो हो ही गया है कि रीसाइजिंग, कम से कम क्या है कि जो सरकार के जो कर्मचारी हैं जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ से हटा करके दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए जाए, और सरकार के आकार में कटौती करें। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, अब तो ये हो ही रहा है कि मतलब जितने भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज़ हैं, बहुत सारे सरकारी उद्यम ऐसे हैं जो घाटे में जा रहे हैं, तो उनको जो है निजी क्षेत्र में दे दें ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। चयनित सेवा क्षेत्रों में ठेके प्रदान करना, ठेके पे काम करवाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ठेके पे सड़कें बनवाना, पुल बनवाना आजकल तो चल ही रहे हैं, तो ये उस दौरान की बात नहीं है एनपीएम की, तो ठेके पे चल ही रहे हैं काम। नागरिकों को सशक्त करना, भाई लोगों को एम्पावर करना भी ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए उनके राइट्स क्या हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे आरटीआई की बात है, आरटीआई जो है लागू किया हुआ है, सिटीजन चार्टर है, या फिर जो राइट टू सर्विस हरियाणा में लागू है। इसकी जो है नॉलेज है लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई सरकार क्या काम करे, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। राज्य की भूमिका को सीमित करना, तो एनपीएम कहता है कि भाई राज्य जो सरकारें हैं वो अपनी भूमिका को सीमित कर लें, सारे काम खुद ना करें, वो प्राइवेट क्षेत्र में भी दे सकते हैं, लोगों से भी काम करवा सकते हैं, सिविल सोसाइटी से भी काम करवा सकते हैं, एनजीओज़ वगैरह से भी काम करवा सकते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें हो। और पारदर्शिता एवं खुलापन, भाई जो भी सरकार काम करे वो दिखना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है, कितने पैसे लगे हैं, कौन ठेकेदार है, वो सब कुछ ओपन होना चाहिए। वेबसाइट पे बोर्ड लगा दो, होर्डिंग्स लगा दो, सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है इसमें काम मतलब यूज़ मैक्सिमम जो है होना चाहिए। जैसे ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, वेबसाइट्स हैं, अब तो जो है टेलीफोन के बिल है या बैंकिंग का सिस्टम है, सारा का सारा मोबाइल पे, इंटरनेट पे, ये सारा के सारे काम उसमें हो ही जाते हैं। और तो मैक्सिमम जो है सरकार इनका अब यूज़ कर रही है। उस टाइम ये इस बात की एडवोकेसी की गई थी, कहा गया था कि एनपीएम के अंदर जो है आईटी का जो है यूज़ होना चाहिए, वो यूज़ हो ही रहा है। सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम उत्पादन के लिए सजग रहना, तो भाई सरकारी कर्मचारी है ना वो अच्छे से काम करें बढ़िया तरीके से, और उनके आउटपुट के लिए सरकार जो है मतलब कि उनको मोटिवेशन के लिए उनको ट्रेनिंग दे, अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति हो, ठीक है, और उनको मतलब कि प्रमोशन या इंसेंटिव्स वगैरह ज़्यादा ये जो है, और वो अच्छे से जो है वो काम कर सकें। प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार से जूझना, ये सरकार का काम है भाई। ये जो भ्रष्टाचार है इस पर अंकुश लगना चाहिए। हमारे यहाँ क्या क्या है भ्रष्टाचार से, लोकपाल है, सीबीआई है, ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, सीवीसी है, ठीक है, और बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं जो भ्रष्टाचार को जो है कंट्रोल करने के लिए काम करती हैं। तो ये सरकार को जो भ्रष्टाचार से जो है जूझना चाहिए और भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए। उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करना, भाई जो भी सरकार सर्विस दे, चाहे अच्छी पढ़ाई की बात करें हम या हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो क्वालिटी, गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए। हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर, किसी भी सेक्टर की बात करें, जहाँ भी सरकार चीज़ें या सेवाएं उपलब्ध करवाती है गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता। तो नियमों की जंजीरों से में बंधने के बजाय दक्षता पर, क्योंकि सरकारी जो क्षेत्र होता है वो रूल पे फोकस करेगा। रूल, भाई ये कागज़ लिया, इस कागज़ बिना काम ना हो है। तो ये जो रूल है ना भाई, कानून, रूल जो है आदमी के विकास के लिए है, ना कि विकास को रोकने के लिए है। तो ये जो नियम है ना, ये जो नियमों की जंजीरें बना रखे हैं, इसको थोड़ा सा जो है सरकार जो है लूज़ करे,
ठीक है। और जो है डेवलपमेंट पे और आदमी पे फोकस करे कि भी उनका हमें विकास करना है। कानूनी पचड़ों के बजाय प्रभावशीलता पर जोर। भाई ये जो कानून दिखा करके ये कानून वो कानून, भाई उसने छोड़ो और जो टारगेट दिए गए हैं उनको आप अचीव करो। इफ़ेक्टिवनेस मतलब कि जो भी टारगेट आपको दिया है उसको ट्राई टू गेट इट 100%। क्वालिटी एजुकेशन की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सड़कों की बात है, रेलवे की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, हेल्थ की बात है, ठीक है ना। वो क्या होता है कि बहुत सारे जो केसेस आपको शायद नहीं पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और जो स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो जो है अदालतों में पड़े हुए हैं। वो रीज़न यही है कि भाई ये हमारी इस पे ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, या सरकार गलत काम कर रही है, या हमारे मुआवजा कम दिया, कानूनी पचड़े चलते रहते हैं। तो सरकार को इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि कानून या कोई भी पॉलिसी बनाए तो वो जो है ऐसा ना हो कि भाई वो कोर्टों में धक्के खाते रहें, ठीक है ना। तो इससे डेवलपमेंट प्रभावित होता है। तो इफ़ेक्टिवनेस पर जो है ध्यान देना चाहिए। बाज़ार प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। कोई भी काम करे भाई, सरकार अकेली काम ना करे, बाज़ार को भी दे दे भाई, आओ कोई भी आओ, ठेके लो, टेंडर वगैरह हो, और जो कम से कम टेंडर में और अच्छी क्वालिटी का काम करे, मतलब इस तरीके के जो है सरकार जो है वो काम करे। बाज़ार में जो है कंपटीशन होगा, लोगों का फ़ायदा होगा, कम पैसे में काम हो जाएगा। लोक हित का संरक्षण करते हुए लाभ अर्जित करने का लक्ष्य। लोक हित भाई इंपॉर्टेंट चीज़ तो आदमी है, विकास तो उसी का करना है, उन्हीं को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, ठीक है। किसानों को अच्छी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़, उनको सारी की सारी जो चीज़ें, बीज उपलब्ध करवाना है, दवाइयाँ उपलब्ध करवानी है, ठीक है। तो लोगों का जो विकास है वो मेन है, ठीक है ना। लोकहित जो है मेन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि लोकहित जो है वो मेन है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अभी आपको, ये सारे के सारे 15-16 हैं, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। जो पहले बताए थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसकी शुरुआत एनपीएम की कैसे हुई या उसके एलिमेंट्स वगैरह थे, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपने ये लिखना है सारा का सारा एग्ज़ाम के अंदर, और उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। कंक्लूड में आप लिख सकते हैं कि भाई एनपीएम की जो शुरुआत है वो अच्छे के लिए हुई थी, लेकिन बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो और ज़्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है आज भी क्या है कि ठेके पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी क्या है कि जो है करप्शन, भ्रष्टाचार जो आज भी पाया जाता है। और सरकार ने वैसे तो बहुत सारी एजेंसी बनाई हैं, जैसे कि जो हम लोकायुक्त की बात करते हैं, सीबीआई है, ईडी है, आरटीआई है, आरटी, ऐसे इस तरीके के जो मैकेनिज़्म जो है सरकार ने बनाए हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे देश के अंदर जो है क्वालिटी का जो काम है वो अभी जो है गुणवत्ता का काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। तो आप भी इस तरीके से जो है इसमें कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपको ठीक लगा होगा ये टॉपिक, और मुझे कम से कम बताएं कि ये कैसा है।